ये आतिशबाजी और ढोल ताशे ड्यूटी से लौट रहे जवान के स्वागत के लिए बज रहे हैं। दरअसल ग्राम बड़पानी के आशीष मात्रे बीते साल कांस्टेबल जीडी की परीक्षा पास कर बीएसएफ में भर्ती हुए। अब वह 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर गांव लौटे। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका आतिशबाजी कर और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। देखिए न्यूज़ ऑन ग्राउंड की खास रिपोर्ट। जब एक लड़का अपने गांव से निकलकर फौज में भर्ती होता है तो सिर्फ उसका नाम नहीं रोशन होता, न उसके परिवार का, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन होता है। वो क्षण जब कोई भी फौजी अपनी ड्यूटी करके अपने गांव लौटता है तो उसका परिवार ही नहीं, पूरा गांव गौरव से भर जाता है। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो आज हमें देखने मिला जब आशीष मात्रे अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव लौटे। तो आज हम बात करेंगे आशीष मात्रे से, जो बीएसएफ में जवान हैं। तो जो ट्रेनिंग के बाद लौटकर पहली बार लौटे हैं, कैसा लग रहा है गाँव पहुँचकर? सभी को मेरा जय हिंद। और मुझे ट्रेनिंग करते हुए पूरा 1 साल हो गया। 12 महीने की ट्रेनिंग थी। उसमें मैं पिछले 27 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लिया था। 27 अक्टूबर 2023 को ज्वाइनिंग लिया था। उसके बाद आज मुझे 1 साल हो गया है पूरा। और मुझे ट्रेनिंग में यही सिखाया गया कि साथ मिलकर काम करना, समय का ध्यान रखना, समय डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। फ़ौज में जाना है, मैं ये मानता हूँ कि फ़ौज में जाना है तो डिसिप्लिन सबसे पहले अव्वल दर्जे का होना चाहिए। डिसिप्लिन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है फ़ौज में। अगर एक साथ ये उंगली अगर एक साथ काम करती है तो बोलना चाहिए कि पूरा एक मजबूत पकड़ आ जाती है इसमें। अगर यही अंगूठा ना रहा है तो फिर मजबूत नहीं रहेगा ये। और मैं आज के युवाओं को चीज़ कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें गांव वालों से बहुत लड़ना पड़ता है कि बोले इनका बेटा कब से पढ़ रहा है, कब से कितना पढ़ेगा, एज हो गई, कमाता नहीं है बोले, और कब तक ये और पढ़ेगा, कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसे मतलब समाज से बहुत लड़ना पड़ता है। इसीलिए कभी भी कोई भी युवा को आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब कोई ने कुछ बोला तो उसको जवाब दे, चुपचाप सुन लो, उसका आपको बाद में जवाब मिल जाता है लोगों को। बस जय हिंद में। जी, एक चीज़ ये बताइए कि आप जब वहाँ गए, वहाँ पर आपके साथ अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो है इलाकों के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मिले, तब आपको कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरे साथ तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगहों से लड़के आए थे। तो सबसे पहले दिन तो हमें कुछ समझता नहीं था। हम तो एक दूसरे से मतलब अलग ही रहते थे, मजाक उड़ाते थे कि इसको हिंदी नहीं आती। पर एक्चुअल में मानना चाहिए कि उनके यहाँ का कल्चर और अपने यहाँ का कल्चर एक मिलाने के लिए सिर्फ फौज ही मिला सकती है, या गांव की जनता या कोई शहर या कोई नेता कभी भी मतलब उनको एक नहीं कर सकता। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी आपको फौज में? जी, तो आपने बताया कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आशीष जी ने बताया हमें कि जो ये हाथ है, हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, अंगूठा एक है, तो ये अलग अलग होंगे तो ये उतना कारगर नहीं होगा, लेकिन जब ये एक हो जाता है तो वो बहुत कारगर है, जो देश के विकास में, देश की एकता और अखंडता बनाने में काफ़ी मदद करता है। वहीं आशीष के पिताजी हमारे साथ है। बताइए आशीष, इतने दिनों बाद घर लौटा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे जब गया, पोस्टिंग हुई थी, जॉइनिंग हुई थी, उस समय मुझे अच्छा लगा। और मैंने अपने बेटे को जो शिष्यवेतन दिया वो बहुत सही दिया। और कभी यानी उसको कभी कोई भी इसके लिए मैंने कभी ना करके नहीं बोला। धन्यवाद जी।
जी जब एक माँ अपने बेटे को फौज में भेजती है तो शायद उनके लिए सबसे वो कठिन क्षण होता होगा। तो अब हम आशीष की माँ से बात करेंगे, आशीष की मम्मी से। बताइए, आपने अपने बेटे को फौज में मतलब जैसे दूसरे लोग नहीं भेजना चाहते फिर भी आपने भेजा। मैं तो सबके पहले ये बोलूँगी कि मेरा सपना था कि मेरा बेटा कोई भी जॉब मिले, लेकिन जॉब मिलना ही चाहिए, मेरे बच्चे ने जॉब हासिल करना चाहिए। मैं अपने भगवान को दुआ मांगती थी कि मेरा बच्चा कोई भी हाल में मेरे बच्चे के नसीब में जॉब दिला करके। और मैंने बहुत परिश्रम करी जब कई, और मेरे बेटे को जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उसकी हर ज़रूरत में खड़ी रही उसके पापा के साथ में। जब हमारा सपना पूरा हुआ, जब मेरे को, मैं तो पहले नहीं बोल रही थी, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता काका जी है उनने बोले कि क्या हुआ, बोले। मैं बोली काका जी मैं भी जन सेवा कर रही हूँ और मेरा बेटा भी जन सेवा कर रहा है। उसमें बोली तो बोले क्या हुआ, बोले किसके नसीब में रहता है, बोले जन सेवा करना। इतना बोले और मैंने अपनी हिम्मत बांधी। और आज मेरा बेटा, जब मेरा बेटा गया था जब भी मेरे को रोना आया, आज भी मेरे को रोना। आज तो मैं गर्व से खुशी के आंसू रोई, मेरे को बहुत, मेरी छाती चौड़ी हो गई। धन्यवाद। तो ये आशीष का परिवार था, आशीष की बहन भी है। आप अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई का बचपन से सपना था कि मेरे को फौजी में जाना है करके। तो वो सपना पूरा हुआ। तो वो सपना पूरा हो कैसा गया। लगा आपके भाई का सपना पूरा हुआ? बहुत अच्छा लगा। तो ये थे जो है आशीष, जो बीएसएफ में पदस्थ है। पूरे अपने परिवार का नहीं, इन्होंने पूरे समाज का, पूरे गांव का उन्होंने नाम रोशन किया। तो उनसे जो है अब युवा जो है प्रेरणा लेकर के वो भी अब फौज की तैयारी कर रहे हैं। गांव में जो है कि उन्होंने एक नींव रखी कि एक ग्राउंड बनवाया, तमाम तरह की कोशिशें की, लगातार दिन रात मेहनत की, पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्होंने मेहनत की और आज अपने सपने को वहाँ पूरा कर रहे हैं। जब एक लड़के का सपना पूरा होता है तो उसके साथ सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे गांव का सपना पूरा होता है, उनके साथियों का सपना पूरा होता है। उनके तमाम साथी ये खड़े हैं जो बहुत उत्साह के साथ इन्होंने उनका स्वागत किया। आशीष जी अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों का जिन्होंने आज भव्य स्वागत किया आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों के बारे में कि जब किसी लड़के का सपना पूरा होता है तो उसके पीछे फैमिली का तो हाथ होता ही है, पर उसके पीछे दोस्तों का भी हाथ होता है। जैसे कि मेरे दोस्तों का सभी का हाथ है इसमें। हर चीज़, मतलब किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे अवेलेबल करा देते थे वो। बस, जय हिंद। जब कोई लड़का या साथी तैयारी करता है तो वह अकेले तैयारी नहीं करता, उसके साथ उनके फिर दोस्त भी तैयारी करते हैं। तो उसी तरह आशीष को उनके दोस्तों का साथ मिला, जिसके बाद वो मतलब हर चीज़ में उनके साथ रहे, उनके ट्रेनिंग से लेकर के उनके जॉइनिंग तक पूरे साथ रहे। आज भी जब हमने देखा है, जब आशीष लौट कर आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे दोस्त हैं इनके। मैं नितेश उचबगले, कैमरामैन पीबी के साथ। धन्यवाद।